मैं डॉक्टर नंदलाल जिज्ञास, योग विशेषज्ञ, बलरामपुर हॉस्पिटल, लखनऊ। आज हम चर्चा करेंगे नियमित करें योग, सदैव रहें निरोग। नियमित करें योग, सदैव रहें निरोग। यदि आप इस फार्मूले को, इस सूत्र को जीवन में आप धारण करते हैं, निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। दवाओं पर भी प्राधीनता कम रहेगी तथा इम्यूनिटी पावर बूस्टअप होगी, बॉडी डिटॉक्सिफाई होगा, शरीर का एक एक अंग निश्चित रूप से ताकतवर बना रहेगा। सभी शरीर के एक एक ऑर्गन्स प्रोएक्टिव होकर के कार्य करेंगे तथा जिनका जो दायित्व है, जिन ऑर्गन्स का जहाँ पर उन दायित्वों को पूरी भली भली बात निर्वहन करेंगे। साथियों बता दें, यौगिक चिकित्सा जो होती है पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है, पूरी बॉडी को टोन्ड करती है, शरीर की एक एक टिश्यू तथा सेल्स तथा ऑर्गन्स को प्रोएक्टिव बनाती है तथा इम्यूनिटी पावर को बूस्टअप करती है। इसलिए ये कहा जाता है कि योग कभी कभार नहीं करने की जरूरत है, नहीं करना चाहिए। योग सप्ताह में 1-2 बार लोग करते हैं, ऐसा नहीं करते नहीं। आप अगर योग करते हैं तो आधे घंटे नियमित योग करिए, 1 घंटे नियमित योग करिए। दूसरा सुझाव यह है कि योग करने से पूर्व किसी योग विशेषज्ञ के निर्देशन में या योग चिकित्सक के निर्देशन में या योग एक्सपर्ट के निर्देशन में कुछ समय तक, निर्धारित समय जो भी है, आप जैसा जितना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग लर्न करें, सीखें। तथा अगर इस तरह से आप सीख करके, लर्न करके योग करते हैं तो कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। आमतौर पर लोग ये जाते हैं कि अगर बीमारी कोई हो गई तो योग करने जाते हैं। किसी तरह की कभी लोग सीखने की दृष्टि से ये नहीं करके क्योंकि जनरल वे में चले जाते हैं, योग करने मतलब करते हैं, कई पार्कों में करते हैं। मेरा ये मानना है योग करिए, लेकिन किसी अच्छे चिकित्सक के निर्देशन में, वेल क्वालिफाइड चिकित्सक के निर्देशन में आप सीख करके करेंगे तो समय कम लगेगा, रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। होता क्या है कि आप इधर उधर से कहीं यूट्यूब से या किसी पार्कों में जाकर के सीख लेते हैं तो हो सकता है वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल ना हो। ऐसा भी हो सकता है अगर अगला एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ज्ञान नहीं रखता है तो ऐसे में आपको जो सिखाएगा हो सकता है वो भी नुकसान पहुंचाए। तो ऐसे में चूंकि व्यायाम, योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, ध्यान, ये सब एक साइंटिफिक क्रियाएं हैं, साइंटिफिक योगिक प्रैक्टिसेज है। इसको हमें अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है 21 जून को, जिसमें भारत सरकार ने इस वर्ष के थीम जो लिए हैं वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। तो साथियों, हम सब लोगों को वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग का प्रैक्टिस करना है। जब योग व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से पूरा विश्व उसे परिवार दिखने लगता है। उसमें किसी भी तरह की कोई ऊंच नीच भेदभाव का कोई जगह नहीं रह जाती है, क्योंकि वो समता में होने लगता है। योग का अभिप्राय यह है कि जो समता का भाव जागृत होना, उसमें मन, वचन, कर्म से वो बिल्कुल एक रूप होता है, उसके अलग नहीं होते। बोला कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ, जो भी वो उसमें होगी, जो भी सोच उसकी थाट होगी, वो मन, कर्म, वचन बिल्कुल इक्वल होंगे। ऐसे में मेरा ये मानना है कि यदि आप वास्तव में स्वस्थ रहना चाहते हैं, दीर्घायु रहना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से किसी अच्छे योग विशेषज्ञ के निर्देशन में आप योग को लर्न करिए, ठीक ढंग से लर्न करिए। 1 महीना ठीक से सीखिए तो सीखिए। अगर चिकित्सक ने कहा कि नहीं आपको 10 दिन सीखना है, 1 महीने सीखना है, 3 महीने सीखना है, तो अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग अथवा अपनी बॉडी के फिजिकल को ठीक करने के लिए योग को लर्न करना है तो करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि यदि नियमित करें योग, सदैव रहें निरोग, इस परिभाषा को, सूत्र को अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, परिवार खुशहाल रहेगा। साथियों, नियमित योग करने वाले व्यक्ति के लाइफ में हमने ये देखा है, या बहुत सारे लोगों जो योगिक प्रैक्टिसेस करते हैं चिकित्सा की दृष्टि से या आध्यात्मिक दृष्टि से, उनके परिवार के जो मेडिकल बजट होता है बहुत कम होता है, और जो नियमित योगाभ्यास करता है उसका तो खुद का मेडिकल बजट मैं समझता हूँ 98-99% वो कम हो जाता है। 1-2% आपातकाल की स्थितियाँ में ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं पड़ती हो, पड़ सकती है, लेकिन यह कहा जा सकता है
कि अगर आप नियमित योगिक प्रैक्टिसेस करते हैं, नियमित योगाभ्यास करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन का करते हैं, यौगिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा युक्त जीवन शैली अपनाते हैं, रात्रि में जल्दी सोना, प्रातः जल्दी उठना, और तथा यौगिक जो प्रैक्टिसेस में कुछ ऐसे हैं सिस्टम है जिसमें शवासन है, पेट के बल का बालासन है, ये सब ऐसे योगिक प्रैक्टिसेस हैं जिसके माध्यम करने से आपको गहरी नींद आती है, और गहरी नींद हर व्यक्ति चाहता है। आप सोएं और सवेरे बिल्कुल फ्रेश उठें, तो ये सबकी चाहत रहती है। तो साथियों, मेरा यही कहना है कि आप नियमित योगाभ्यास करें, तथा चाहे आधे घंटा करें लेकिन नियमित करें। ये नहीं कि आज हम कहीं और जा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। देखिए, नमाज पढ़ने वाले लोग क्या करते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, तो वो अपने चाहे ट्रेन में भी जाते हैं तो नमाज पढ़ते हैं, कहीं भी किसी दूसरे घर में चले जाते हैं तो भी नमाज पढ़ते हैं। ऐसे ही आपको भी अपनी यौगिक प्रैक्टिसेस को अपने दैनिक जीवन में उतारना होगा। आप बाहर भी गए हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं, तो वहाँ भी अगर आप योग करते हैं तो उन परिवारों को एक संदेश देते हैं कि आप भी योग कर करके स्वस्थ रह सकते हैं। सरकार ने इस बार बड़ी अच्छी योजना स्टार्ट की है कि स्कूल के प्रत्येक स्कूलों में भी योग जो है इस बार 21 जून को कराया जाएगा। छुट्टियां चल रही हैं, इसके बावजूद भी सरकार का ध्यान केंद्रित है कि हमारा युवा अगर स्वस्थ रहेगा, बच्चे स्वस्थ रहेंगे, तो निश्चित रूप से समाज बड़ा खुशहाल रहेगा, सशक्त रहेगा, ताकतवर बने रहेगा, तथा मेडिकल बजट पर खर्चे कम आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग के जो ये थीम है, इस बार हम लोग साकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद।